गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग व्याकरण का आखिरी भाग पढ़ेंगे। व्याकरण में हम आपको पाठ 3 शब्द विचार पढ़ा रहे थे, जिसको थोड़ा थोड़ा करके हमने पढ़ाना शुरू किया। शब्दों का 5 भागों का वर्गीकरण था, जिसमें 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग हमने पढ़ा दिया। पहला भाग था आपका रचना के आधार पर, दूसरा भाग आपका था उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा भाग बेटा आपका था अर्थ के आधार पर, चौथा और पांचवा भाग जो बहुत ही संक्षेप में है उसको आज हम पढ़ा करके कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज रह जाएगी। एक्सरसाइज आपकी रह जाएगी, तो वो एक्सरसाइज फिर हम आपको नेक्स्ट दिन करवाएंगे, नेक्स्ट वीक में करवाएंगे। इसलिए कि फ्राइडे सैटरडे बेटा हम आपको भारत की खोज ही पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका ये दूसरा चैप्टर जो है वो हम चाहते हैं कि हम समाप्त कर दें। तो चलिए अब हम चौथा भाग व्याकरणिक प्रकार के आधार पर इसको हम पढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द 2 प्रकार के होते हैं। व्याकरणिक मतलब व्याकरण। इसका चौथा भाग आपका आता है शब्द विभाग। शब्द का वर्गीकरण जो किया गया था उसमें 5 भाग थे। फिर से समझ लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला आपका रचना के आधार पर, दूसरा आपका उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर बांटा गया था, और चौथा जो है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर बताया गया, और पांचवा भी नीचे पढ़ेंगे। तो व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द 2 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द। विकार का अर्थ है परिवर्तन। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कह रहा कि विकार का अर्थ है परिवर्तन होना, विकार आना, उसमें परिवर्तन होना, बदलाव आना। तो कह रहा कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव पड़ने पर से बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। अब पहले आप पढ़ेंगे विकारी शब्द के 4 भेद। यानी व्याकरणिक प्रकार के 2 भेद हो गए, एक विकारी होता है और एक अविकारी होता है। तो विकारी के भी 4 भेद हैं। विकारी शब्द के 4 भेद में आपके हो गए हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आपका संज्ञा है लड़का, लड़के, लड़कों, संज्ञा हो गया आपका, ठीक। अब आपका आता है बेटा सर्वनाम। वह, वे, उसने, उन्होंने। संज्ञा आपको पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या कहता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा के स्थान पे हम प्रयोग करते हैं यह, वह, वे, उसने, उन्होंने। विशेषण क्या कहलाता है? जो किसी भी कार्य की विशेषता को बताता है, तो वो हमारा विशेषण कहलाता है। और उसके बाद क्रिया, जो हम कार्य को करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से विकारी शब्द जिसमें परिवर्तन होते हैं वो हमारे विकारी शब्द कहलाते। उसके 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आते हैं हम इसके दूसरा भाग अविकारी शब्द। कह रहा कि जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित नहीं होते उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है, या उन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। क्या कह रहा है कि जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित होने के बाद भी नहीं बदलते हैं, वो उसी स्थिति में, वे शब्द किसी भी स्थिति में उनमें परिवर्तन नहीं होता है, वे हमारे अविकारी शब्द कहलाते। ये 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार के देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। अब आता है क्रिया विशेषण।
यहाँ वहाँ, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये सारी चीज़ें जो है ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आती हैं। संबंध बोधक, संबंध मतलब एक दूसरे से शब्दों का, पास का, के पास, के अंदर, के बाद, ये उसके संबंध को बता रहा। इसका हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक और इसलिए किंतु परंतु जिसको लगाने के लिए उस का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों को पूरा करने के लिए हम और अच्छा किंतु परंतु लेकिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये समुच्चय बोधक कहलाता है। विस्मयादि बोधक, अरे वाह, वो, ओ, वाह आदि ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। फिर आपका आता है निपात, हो भी तो, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा निपात कहलाता है। तो आपने चौथा पढ़ा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरण की दृष्टि से इनको दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी का होता है अर्थ परिवर्तन और अविकारी का होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो विकारी शब्द में जिसमें परिवर्तन होते हैं उसके चार भेद बताए गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसके पांच भेद बताए गए हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। अब आपको नोट के रूप में एक चीज़ बताई गई है कि अविकारी शब्दों के बारे में विस्तार से, वही बात है, इसकी जानकारी हम आपको अगले भाग में देंगे। आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी। अब आपका आखिरी आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक सामान्य शब्द, एक तकनीकी शब्द। अब सामान्य शब्द कह रहा है कि वे शब्द जिनको हम सभी दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम सामान्य शब्द कहते हैं। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, जैसे घर, रोटी, किताब, कमरा, नदी, सूरज, पानी, नमक आदि एक सामान्य शब्द है जो रोजाना के लिए हम प्रयोग में लाते दैनिक जीवन की बोलचाल भाषा में जिसको हम प्रयोग में लाते हैं वो हमारे सामान्य शब्द कहलाते। इसीलिए वो कहा गया प्रयोग, यानी उसका उपयोग करने के आधार पर। अब इसका दूसरा भाग है तकनीकी शब्द। कह रहा है कि वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे आप कहोगे कंप्यूटर, नेट, फैक्स, मुकदमा, अपील, केस, घर्षण, घनत्व, रसायन, सचिव, कनिष्ठ, यानी जिन कार्यों को करने के लिए अलग से जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा तकनीकी शब्द कहलाता है। तो ये हो गया आपका प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। इस प्रकार से ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम पेज पलटते हैं। अब आपके हम प्रश्न पर आते हैं। शब्द किसे कहते हैं ये हम लिखा चुके हैं, आपको समझाया था, आपने कर लिया होगा। शब्दों के आधार पर शब्द कितने निम्नलिखित के आधार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? पांचों के बारे में दिया इसमें, लेकिन चार के बारे में ही बताया गया। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। आपका अगला प्रश्न है विकारी शब्द कौन कौन से हैं? तो विकारी शब्द आपको अभी भी बताया चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आप ऐसे लिख दीजिएगा कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और संज्ञा के आगे विशेषण, सर्वनाम, इन सभी के आगे एक एक उदाहरण दे दीजिएगा। अब आपका पूछ रहा है कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अविकारी शब्द आप लिख दीजिएगा 5 प्रकार के होते हैं। ये देखिए आपका यहीं पर ये उत्तर दिया गया है कि शब्द, देखिए ये दिया है विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब पूछ रहा है कि अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो ये इसका उत्तर है। फिर आपका आखिरी प्रश्न है प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ उत्तर दिया है प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और तकनीकी शब्द।
बस इतना ही लिखना है। सामान्य के आगे आप इच्छा हो तो वैसे लिख देंगे तो आपकी जानकारी के लिए होगा कि उसके एक एक उदाहरण दीजिएगा। तकनीकी शब्द भी एक दो उदाहरण दे देंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि तकनीकी का क्या मतलब है, सामान्य का क्या मतलब है। तो इस प्रकार से बेटा आज का हमारा ये चैप्टर शब्द विचार समाप्त हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और ये भी उम्मीद हम करते हैं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सावधानी और आसानी से कर लिए होंगे। नहीं किए तो कृपया कर डालिए। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी बुक है और आपको आओ दोहराए में ही सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके बेटा, और बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीक में आपको प्रारंभ कराएंगे और फ्राइडे सैटरडे हम आपको भारत की खोज पढ़ाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।